हेलो, वेलकम टू द माय चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस। और ये आप लोग थोड़ा कुछ नया देख रहे होंगे, तो मैंने सोचा आज कुछ नया कर देते हैं। तो इसमें नया क्या है, ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं ये हमारा क्लास 9th जो नए पैटर्न पे हमारा जो आया है, नया सिलेबस जो आया है, उसके हिसाब से हमारा क्लास 9th का ये पहला चैप्टर है प्रोज सेक्शन का। हमारा किसका है? प्रोज सेक्शन का। तो ये हमारा जो प्रोज का पहला चैप्टर है वो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ और आप लोगों को इसको मैं पढ़ाऊंगा। इसको चैप्टर्स की हिंदी में आप लोगों को बताऊंगा। ये जो चैप्टर दिया गया है इसकी हिंदी में बताऊंगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है। हमारा पहला चैप्टर द फन दे हैड है। क्या है? द फन दे हैड। इसको देखिए लिखा किसने है? आइजैक आसिमोव जी ने इसको लिखा है। ओके, आइजैक आसिमोव जी ने इसको लिखा है। और ये जो चैप्टर जो दिया गया है ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और जो लेखक हैं उन्होंने मतलब कि इस चैप्टर में बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई हैं। अगर मैं इसके बारे में बता दूं आप लोगों को कि चैप्टर के बारे में कि इसमें दिया क्या गया है, तो इसमें जो आजकल हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं कॉपी से, किताब से, इन सब चीज़ों से पढ़ रहे हैं और लगभग हम लोग मोबाइल के ज़माने में भी आ गए हैं। मोबाइल से भी पढ़ना हम चालू कर दिए हैं, है ना, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। तो इसमें क्या है कि जो चैप्टर के अंदर ये बताया गया है कि कुछ बहुत पहले की बात बताई गई है, मतलब कि बहुत आगे की बात बताई गई है, जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं? रोबोट से पढ़ रहे हैं। किससे पढ़ रहे हैं? रोबोट से और कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं। किससे पढ़ रहे हैं? रोबोट और कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं। मतलब लिखने का कोई सिस्टम नहीं बचा है, सिर्फ ऐसे ही पढ़ाई हो रही है। ओके, तो यही इसमें देखना है हम लोगों को। इस चैप्टर के अंदर सीखना है हमको, देखना है पूरा क्या कैसे सिस्टम है। ओके, तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं हिंदी बताना। नेक्स्ट हमारा जो आगे है, तो जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे बच्चे जो है कंप्यूटर से लर्निंग कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर भी कंप्यूटर से हैं और ये देखिए यहाँ पे रोबोट बना हुआ है ना, रोबोटिक टीचर एक है। और देखिए यहाँ पे स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर जो भविष्य के स्कूल की बात की गई है यहाँ पे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टोरी पे आते हैं। हमारी स्टोरी में क्या दिया गया है, जो इसकी हिंदी हम देखते हैं, इसमें हिंदी में क्या रहेगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ओके, तो देखिए, मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी इवन रोट, मार्जी ने लिखा, अबाउट इट इसके बारे में, दैट नाइट उस रात, इन हर डायरी मतलब अपनी डायरी में। मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा। और वो किसके बारे में लिखा वो आगे बताया गया है। ओके, देखिए, ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157। ऑन द पेज हेडेड मतलब उस पेज पर, जिस पेज से उसने लिखना स्टार्ट किया था मार्जी ने। मार्जी एक लड़की का नाम है यहाँ पे। ओके, तो मार्जी ने जिस पेज पर लिखना स्टार्ट किया था उस पेज पर 17 मई 2157 लिखा था। उस पेज पर क्या लिखा था? 17 मई 2157। ओके, तो सी रोट, उसने लिखा, उसी मार्जी ने लिखा, लड़की ने लिखा, सी रोट उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी उसका भाई है। टॉमी कौन है? उसका भाई है। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी ने एक वास्तविक, फाउंड पाया है, टॉमी ने पाया है, और रियल एक वास्तविक, बुक मतलब किताब, आज टॉमी ने एक वास्तविक किताब पाया है। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक। इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक, यह क्या है? यह बहुत ही पुरानी बुक थी। यह बहुत ही क्या थी? पुरानी किताब थी। यह बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जीज मतलब मार्जी जो लड़की है, मार्जी के फादर दादाजी ने वंस सेड एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वह छोटे लड़के थे। व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय मतलब वह जब वह छोटे लड़के थे, बॉय मतलब लड़के थे। हिज ग्रैंडफादर तो उनके दादाजी ने, टोल्ड हिम उनसे बताया था, तो उनके दादाजी ने उनसे बताया था, दैट देयर वाज अ टाइम कि वह एक समय था। देयर वाज अ टाइम मतलब वह एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज
जब सारी कहानियाँ, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सारी कहानियाँ वर प्रिंटेड ऑन पेपर, वर प्रिंटेड मतलब छापी जाती थी, ऑन पेपर मतलब प्रिंटेड ऑन पेपर मतलब पेपर होता है ना, पेपर पर छापी जाती थी सारी कहानियाँ। ओके, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यह एक बहुत ही पुरानी किताब थी और मार्जी के दादाजी ने उनसे एक बार बताया था कि जब वह छोटे लड़के थे तब उनके दादाजी ने उनसे बताया था कि एक समय था जब सारी कहानियाँ पेपर पर छापी जाती थी। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। दे टर्नड द पेजेस, उन्होंने पलटा, द पेजेस पन्नों को, उन्होंने पन्नों को पलटा। विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो हो गए थे, येलो मतलब पीले पड़ गए थे, एंड क्रिंकली और बहुत ज्यादा मुड़ गए थे। क्रिंकली मतलब क्या, मुड़ना। वे जो पन्ने जब उन्होंने पलटा, जब उन्होंने अंदर खोला उसको बुक को, तो वे पन्ने पीले और क्रिंकली मतलब मुड़ गए थे, है ना, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी बुक थी इसलिए ये पन्ने क्या हो गए थे, पीले हो गए थे। एंड इट वाज awfully funny टू रीड वर्ड्स, और यह बहुत ही मजाकिया, awfully funny मतलब बहुत ही मजाकिया लग रहे थे। ओके, अत्यधिक, awfully मतलब अत्यधिक होता है, बहुत ज्यादा, फनी मतलब मजाकिया, टू रीड पढ़ने में, वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू, वर्ड्स मतलब इनके शब्दों को, टू दैट स्टूड स्टिल जो अभी तक खड़े थे या रुके हुए थे, मतलब स्टिल अभी तक, इन स्टेड के बजाय, ऑफ मूविंग मतलब हिलने के बजाय, द वे रास्ते में, दे वर सपोज्ड टू जैसा कि उन्होंने माना था, जैसा कि उन्होंने माना था, मतलब कि जैसे मान लीजिए ये एक बुक पढ़ रहे हैं हम, अगर आगे इसके निकल जाएं पढ़ने लगे तो इसको फिर पलट के देखें तो ये वैसे ही रहें, इसके जो पन्ने मतलब पन्ने पे जो ये अक्षर लिखे हुए हैं ये इधर उधर अगर ना हो, हिले भी ना इधर उधर, तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है। ओके, ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन पर, जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की स्क्रीन, यू नो आप जानते हैं, है ना। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, एंड देन और तब, व्हेन दे टर्न्ड जब उन्होंने पलटा, बैक पीछे, टू द पेज बिफोर पहले जो पेज थे, पहले वाले पेज को पीछे जब पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स, यह उसी तरह के शब्द थे, यह उसी तरह के शब्द थे, ऑन इट इस पर, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट एट द फर्स्ट टाइम, दैट इट जब उन्होंने इसे पढ़ा था, हैड व्हेन मतलब जब उन्होंने रीड इट इसे पढ़ा था, एट द फर्स्ट टाइम मतलब द फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार, है ना, पहली बार, जैसे मतलब जब पहले उन्होंने जो चीज यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक पढ़ लिया, उसके बाद जब नेक्स्ट अगर पैराग्राफ पे जाएंगे तब जो वो पढ़ें, उसके बाद फिर इसी पैराग्राफ पे जब यहाँ से यहाँ तक आए तो ये जो वर्ड्स हैं जो लिखे हुए हैं ये इधर उधर नहीं हुए थे, एक ही जगह पे रुके हुए थे, तो वही उन लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि ये जो सेम वर्ड्स दिए गए हैं ये उसी जगह कैसे रुके हुए हैं। ओके, तो इतना आप लोगों को ये पहला पैराग्राफ समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, ये जो पहला पैराग्राफ मैंने आप लोगों को बताया है, और वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि मैं इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा छोटे से छोटे वीडियो बनाएं, हम बहुत लंबे ना बनाएं, भले ही हमारे जो पार्ट हैं वो पार्ट ज़्यादा बढ़ जाएं लेकिन हमारे वीडियो थोड़े ही होने चाहिए, है ना, थोड़ी ही समय के होने चाहिए, क्योंकि लोग देखने में आनाकानी करते हैं, मतलब कि समस्याएं पैदा करते हैं। ओके, तो चलिए बस देखते हैं। अगर आप लोगों को ये यहाँ से यहाँ तक हिंदी अगर समझ में आई है, अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कर दिए, क्योंकि ये जो नया सिलेबस आया है वो बहुत ही डिफरेंट है। ओके, तो चलिए बस ठीक है, चलते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, बाकी ये मेरा निवेदन है सभी लोगों से। ओके, बस ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।